अपने बच्चों को आज से ही पानी के बजाय शराब पीने की आदत डलवा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी से पहले आपके बच्चों को शराब मिलेगी। पानी एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा, आप प्यासे मर जाएंगे, लेकिन लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक शराब की फैक्ट्री है। जिस जगह मैं बैठा हूं, ये साबी नदी है और साबी नदी के एक किनारे पर शराब की एक फैक्ट्री है, जिसमें पानी की बेहद जरूरत जिसमें बेइंतहा पानी की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ जिस पिलर पर मैं बैठा हूं, दरअसल ये पिलर नहीं है, जल जीवन मिशन के तहत की गई एक बोरिंग है, उसका एक पाइप है, उसके ऊपर बैठकर मैं ये खबर कर रहा हूं। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के 15 गांव के 4612 गांवों को जल जीवन मिशन के तहत पानी मिलने वाला था, और पानी मिले इसके लिए साबी नदी में 13 बोर कटने थे, जिनमें से 8 बोर कटकर तैयार हो गए। 9वें बोर का काम चल ही रहा था कि यहाँ के इलाके के लोगों ने इकट्ठे होकर डॉक्टर जसवंत यादव बहरोड विधायक को फोन किया। वो आए और उनकी तत्परता देखिए, काम के प्रति और जनता के प्रति उनकी तत्परता देखिए कि तुरंत चल रहे इन बोरों के काम को, ट्यूबवेल के काम को तुरंत रुकवा दिया। तुरंत रुकवा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 25 डॉक्टर जसवंत यादव जनता का कितना भला और कितना हित सोचते हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने एक बार याद किया, डॉक्टर जसवंत आए भी और काम को रुकवा भी दिया। लेकिन यही डॉक्टर जसवंत यादव आज तक ये नहीं बता पाए कि इन्हीं गांवों की ये भी मांग रही है पिछले 25 सालों से कि ये जो शराब की फैक्ट्री, जिसके कारण यहां प्रदूषण फैला है, यहां का पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, इस फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए लोग पिछले 25 साल से कोशिश कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कितनी ही बार यहां के तमाम नेताओं से मिल चुके हैं। एक बार तो डॉक्टर जसवंत यादव इस बीच में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस फैक्ट्री को आज तक बंद नहीं करवा पाए। लेकिन जिन 15 गांव के 4612 घरों को जल जीवन मिशन के तहत पानी मिलने वाला था, उस पानी को कितनी तेजी से बंद करवा दिया। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके बच्चों को आगे आने वाले समय में शराब आसानी से मिलेगी या पानी आसानी से मिलेगा। डॉक्टर जसवंत यादव से जब मेरी फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ना तो जल जीवन मिशन के तहत जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि यहां बोरिंग करवाई जाए, उन्होंने कहीं से परमिशन ली, ना कहीं पैमाइश करवाई गई, नहीं उनके पास में इस तरीके से कोई सूचना थी कि यहां पानी करवाया जा सकता है। ठीक बात है उनकी भी कि सरकार को अगर इस तरीके से जल जीवन मिशन के तहत दूसरे जिले में पानी लेके जाना पड़ता है, तो अगर इस तरीके की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है तो करनी भी चाहिए थी। लेकिन वहां के जिला कलेक्टर को दैनिक भास्कर में जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लोगों को पानी की आवश्यकता के लिए इस तरीके की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर जसवंत यादव ये कह रहे थे कि बिना परमिशन के बोर कट रहे थे, इसलिए मैंने काम को रुकवा दिया। जब लोगों का यहां स्वास्थ्य खराब हो रहा था, यहां के पानी का दोहन इन फैक्ट्रियों द्वारा किया जा रहा था, तब डॉक्टर जसवंत यादव ने इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई, क्यों इस फैक्ट्री को बंद नहीं करवाया गया? क्योंकि इसमें जितने पानी की आवश्यकता, शराब की फैक्ट्री में जितनी पानी की आवश्यकता रहती है, लोग ये कहते हैं कि आधा विधानसभा क्षेत्र के पानी का इस्तेमाल इस फैक्ट्री ने करके यहां के आसपास के कई गांव के पानी को सुखा दिया है। अब नेताओं की नेतागिरी देखिए कि उनका कहने का तर्क है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोगों को इस तरीके से पानी नहीं ले जाने दिया जाएगा। कमाल करते हैं, कल जब लोकसभा के चुनाव के दौरान यही डॉक्टर जसवंत यादव वोट मांगते हुए फिर रहे थे, राठ के क्षेत्र के लोगों को यह भरोसा दिला रहे थे कि भूपेंद्र यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो यहां के लोगों के लिए हरियाणा से पानी लाया जाएगा नहर के माध्यम से। क्या लोग अब इस बात पर भरोसा करने लगेंगे कि हरियाणा से पानी आ सकता है? हरियाणा से नहर के माध्यम से डॉक्टर जसवंत यादव पानी ला सकते हैं या भूपेंद्र यादव पानी ला सकते हैं? क्योंकि जब एक विधानसभा क्षेत्र, जो एक ही लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, एक ही लोकसभा क्षेत्र के दो विधानसभा क्षेत्रों में पानी रोक दिया जाता है उन्हीं विधायक के द्वारा, जो हरियाणा से पानी लाने की बात कर रहे थे, लोग किस तरीके से भरोसा करेंगे कि हरियाणा से पानी लाकर यहां के लोगों की प्यास बुझा दी जाएगी?
क्या वाकई डॉक्टर जसवंत यादव ये प्रयास करेंगे या भूपेंद्र यादव ये प्रयास करेंगे कि हरियाणा से पानी राजस्थान में आ जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर जसवंत यादव ने यह कहकर कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पानी का हक मारा जा रहा है, तो आप सोचिए कि हरियाणा से जो चुनाव के दौरान आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर यह कहा गया था कि हरियाणा से पानी आएगा, आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कहीं वोट लेने के नाम पर मूर्ख तो नहीं बनाया गया है। यहां से कई लोगों से मेरी बातचीत हुई जो लोग विरोध कर रहे थे कि यहां का पानी मुंडावर के 15 गांव में ना जाए। इस बात का विरोध करने वाले लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर जसवंत यादव से सवाल भी रखा था कि डॉक्टर साहब, अगर यहां का पानी खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहेगी आने वाले भविष्य में? डॉक्टर जसवंत यादव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ताज्जुब होता है कि जो चुनाव होने से पहले 19 अप्रैल से पहले जो हरियाणा से पानी लाने की बात कर रहे थे, अगर यही डॉक्टर जसवंत यादव उन लोगों से यह कह देते कि हरियाणा से पानी आ रहा है, नहर के माध्यम से सबको पानी मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, तो हो सकता है कि ये लोग मान जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल रह रहकर यही उठता है कि शराब फैक्ट्री को पानी मिल रहा है, लेकिन यहां के स्थानीय जो लोग हैं, जो यहां से 10, 15 और 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, वो लोग प्यासे मर रहे हैं। शराब फैक्ट्री के लिए पानी जरूरी है या आम लोगों के जीवन जीने के लिए पानी ज्यादा जरूरी है? यह सवाल तो वो नेता ही बताएंगे, जिनको जब वोट चुनाव आएंगे तब वोट मांगने जाएंगे, तब क्या जनता ये सवाल पूछेगी। क्योंकि अब 4.5 साल का समय है और नेता इस बात को बखूबी समझते हैं कि जब लंबा समय हो जाता है तो नए मुद्दे नए तरीके से आएंगे, लोग इस पानी के मुद्दे को भूल भी जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पानी के हरियाणा से पानी के नाम पर जिस तरीके का जंजाल और जिस तरीके के बड़े बड़े सपने मुंडावर और बहरोड की जनता को दिखाए गए थे, क्या बीजेपी के नेता उसका जवाब अब दे पाएंगे? क्या वो बता पाएंगे कि हरियाणा से कब वो पानी आएगा और कब यहां के लोगों की प्यास बुझेगी? क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्रवाद, जिस तरीके से विधानसभा वाइज लोगों को बांटा जा रहा है, पानी के नाम पर राजनीति की जा रही है, इसको देखकर तो यही लगता है कि लोग प्यासे मरते हैं तो मरे, लोग भूखे मरते हैं तो मरे, लेकिन नेताओं को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल पानी के नाम पर राजनीति इतनी गंभीर होने लगी है कि जिस तरीके से भूमाफिया हुआ करते थे, जिस तरीके से शराब माफिया हुआ करते थे, उसी तरीके से पानी माफियाओं ने जड़ें जमानी शुरू कर दी है। इसी जहां मैं बैठा हूं, ठीक इसके इस पुल के परली तरफ 2-3 बोरिंगें ऐसी भी है जिनके बोर कटवा दिए गए हैं, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये जल जीवन मिशन के तहत काटी गई है या फिर अवैध रूप से पानी बेचने के लिए मिली भगत करके नेताओं से, अधिकारियों से सांठगांठ करके उन बोरिंगों का निर्माण किया गया है। सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन सवाल यह भी बड़ा गंभीर है कि वो 15 गांव प्यासे मरेंगे या फिर सरकार उनके लिए कोई और योजना लेके आएगी। क्योंकि हरियाणा से जो सपने दिखाए गए थे पानी लाने के, मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से डॉक्टर जसवंत यादव ने बहरोड और मुंडावर के बीच में पानी को लेकर एक युद्ध छेड़ दिया है, आने वाले समय में यही युद्ध कहीं राजनीति का बड़ा रंग ना ले ले और लोग जो आज प्यासे हैं वो प्यासे ही मर जाए। इसलिए मेरा कहना है कि अपने बच्चों को पानी के बजाय शराब पीने की आदत डलवा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके बच्चों को शराब आसानी से मिल जाएगी, लेकिन पानी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई महीने चले, 6 महीने चले, हो सकता है कि कई बरसों चल जाए। यहां से मुंडावर से विधायक ललित यादव का कहना है कि हम पुरजोर तरीके से अपनी मांग को रखेंगे और यहां के लोगों को प्यासा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और विपक्ष के नेता है, लेकिन यहां से पूर्व विधायक मंजीत चौधरी का इस मसले को लेकर अब तक कोई बयान नहीं आया है। क्या मंजीत चौधरी का आने वाले दिनों में कोई बयान आएगा? क्या वो 15 गांव प्यासे मर जाएंगे और मंजीत चौधरी चूंकि ये कहेंगे कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था, इसीलिए मैं इस मुद्दे पर खामोश रहूंगा, जिसको आपने चुना है वही व्यक्ति आपको पानी की आपकी प्यास बुझाएगा। क्योंकि पानी इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है और आने वाले समय में बड़ा विकराल रूप लेने वाली है।
लेकिन मेरा सवाल है डॉक्टर जसवंत यादव से, जिन्होंने उन प्यासे गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ ना देखते हुए शराब फैक्ट्री के बजाय जल जीवन मिशन के तहत होने वाली इन बोरिंगों का काम रुकवा दिया है। आप मेरे साथ देख रहे ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।